परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान हो गए 7 वर्ष के। उस 7 वर्ष में भगवान जी ने एक लीला रची वृंदावन में, उसका नाम है श्री गोवर्धन पूजा। भैया, भोपाल वासियों, माताओं, प्यारी बहनों, भगवान ने सभी ब्रजवासियों से 7 वर्ष की उम्र में श्री गोवर्धन पूजन करवाया। क्यों करवाया? भगवान ने गोवर्धन क्यों पूजवाए? भगवान ने गोवर्धन की पूजन क्यों करवाई? भगवान ने ब्रजवासियों से गोवर्धन जी को 56 भोग क्यों लगवाया? इसका रीजन है, ये जो ब्रजवासी थे ना, ये ब्रजवासी साल में एक बार देवराज इंद्र का पूजन करते थे और ब्रजवासियों से पूजन कराते कराते इंद्र बहुत अभिमान में चूर हो गया था। इंद्र अपने आप को ही भगवान मान बैठा था। इन ब्रजवासियों का भगवान मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। भगवान ने देखा इंद्र को तो अभिमान हो गया, इंद्र है तो मेरा ही भक्त, लेकिन इसको अभिमान हो गया है, और अभिमान जिसको हो जाता है उसका पतन जरूर होता है, उसकी बर्बादी जरूर होती है, उसका बहिष्कार जरूर होता है। भगवान ने सोचा इंद्र का अभिमान कम करने के लिए इंद्र का पूजन बंद करवा देना चाहिए। कुछ दिनों के लिए इंद्र का पूजन बंद हो जाएगा तो इंद्र का अभिमान समाप्त हो जाएगा। भगवान ने ब्रजवासियों को बुलाया, ब्रजवासियों से पूछा, भैया ये बताओ आप लोग इंद्र का पूजन क्यों करते हो? तो नंद बाबा बोले, कन्हैया हम लोग साल में एक बार करें इंद्र का पूजन। ध्यान से सुनना, इंद्र हमारी पूजन से होवे प्रसन्न। जब इंद्र प्रसन्न होता है तो इंद्र कराता है बरसात। वर्षा होती है धरती पर, धरती से उगती है घास, घास खाती हैं गैया, गैया देती दूध, दूध निकालती है मैया, और बाद दूध को पीता है मैया का लाडला कन्हैया। बोलो प्रेम से। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, बाबा आपके कहने का मतलब ये है मुझे जो दूध पीने मिल रहा है वो इंद्र की कृपा से मिल रहा है। नंद बाबा बोले, और नहीं तो क्या, इंद्र बारिश नहीं कराएगा, घास कैसे उगेगी? जब घास नहीं उगेगी तो गैया क्या खाएंगी? जब गैया कुछ खाएंगी नहीं तो दूध कहां से मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण बोले, बाबा पिता के सामने पुत्र को कभी जवान लड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन जब पिता गलत बोले तो पिता के सामने पुत्र को जरूर बोलना चाहिए। मैं पुत्र हूं, आप मेरे पिता हो। आपने कहा बारिश इंद्र कराता है। 7 वर्ष के भगवान कृष्ण बोले, बाबा ये बात बिल्कुल गलत है, बरसात इंद्र नहीं कराता। तो नंद बाबा बोले, कन्हैया पर बरसात कौन कराता है? ये बारिश धरती पर कैसे होती है? तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, नंद बाबा हे ब्रजवासियों, ज्ञान भी मेरे अंदर से निकला है और विज्ञान भी मेरे ही अंदर से निकला है। धरती माता पर बरसात कैसे होती है सुनो, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं धरती पर बरसात कैसे होती है। बाबा 4 महीने गर्मी के होते हैं। कौन सहन करता गर्मी को? गर्मी को सहन करते हैं पर्वत। गर्मी को सहन पर्वत करते हैं। जब 4 महीने गर्मी के पूरे हो जाते हैं तो पेड़ों से हवा चलती है और पेड़ों की हवा पर्वत की गर्मी को बाहर निकालते हैं। तो पेड़ की हवा और पर्वत की गर्मी जब दोनों एक होते हैं तब बनता है मानसून। मानसून बनाते हैं बद्दल, बद्दल जाते हैं समुद्र में, जल भर के लाते हैं, बद्दल कराते वर्षा, वर्षा होती धरती पर, धरती से उगती घास, घास खाती गैया, गैया देती दूध, दूध निकाले मैया, और बाद दूध को पीवे मैया को लाड़ लो कन्हैया। बोलो प्रेम से। इसमें इंद्र का क्या योगदान है? इंद्र ने क्या सेवा दी? इंद्र ने क्या किया?
सूर्य भगवान ने ताप दिया, पर्वतों ने सहन किया, पेड़ों ने हवा चलाई, मानसून बना, तब बदल बने, फिर वो बदल ने वर्षा कराई। नंद बाबा, मैं आपका बेटा कन्हैया हूं तो छोटा सा, लेकिन एक बात कहूं, हम ब्रजवासियों का देवता इंद्र नहीं है, हम ब्रजवासियों का देवता 7 कोस का जो गोवर्धन पर्वत है, ये देखने में पर्वत है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दयालु देवता है। हम ब्रजवासियों का असली भगवान यदि कोई है तो 7 कोस के ये जो गोवर्धन है यही भगवान है। यदि अपने ब्रजमंडल में भगवान श्री गोवर्धन जी नहीं होते तो अपनी गाय घास खाने कहां जाती, बोलो। ब्रजवासियों को बात बहुत अच्छी लगी, कन्हैया बात तो तुमने सही कही, हम लोगों को क्या करना चाहिए बताओ। कन्हैया ने कहा, हम सबके लिए आज से इंद्र का पूजन बंद करना चाहिए और 7 कोस के भगवान श्री गोवर्धन का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। सभी ब्रजवासी गोवर्धन का पूजन करने तैयार हो गए। कन्हैया, आपके गोवर्धन की पूजन में लगता क्या है? भगवान बोले, आपके इंद्र की पूजन में क्या लगता था? तो हमारे इंद्र के पूजन में 56 भोग लगते थे, बस वही 56 भोग हमारे भगवान श्री गोवर्धन की पूजन में लगता है। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने घरों में 56 भोग बनाया है, बैलगाड़ी में रखा है और सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण बलराम को लेकर के चल दिए वृंदावन से गोवर्धन। जैसे गोवर्धन में पहुंचे, उस समय गोवर्धन में पर्वत के अलावा कुछ नहीं था, ना कोई मंदिर था, ना कोई रास्ता था, केवल पर्वत ही पर्वत था 7 कोस में, अर्थात 21 किलोमीटर में, पूरे 21 किलोमीटर में। कन्हैया, हम लोग गोवर्धन तो आ गए, लेकिन इनका पूजन कैसे किया जाए आप बताओ। भगवान जी बोले, किसी भी देवता का पूजन करो पहले स्नान कराना पड़ता है, इनको स्नान कराओ। कन्हैया, छोटा मोटा भगवान होता तो स्नान करा देते, ये तो 21 किलोमीटर के हैं, जल वृंदावन में है, यमुना मैया में, यदि एक बार जल भरने जाएंगे लौट के आएंगे तब तक शाम हो जाएगी। स्नान तो कराना चाहते हैं लेकिन जल की व्यवस्था यहीं करा दो। भगवान ने कहा, एक बार आंखें बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखों को बंद किया है, 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन से गंगा मैया को गोवर्धन के बीच में प्रकट कर दिया। नाम पड़ा है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की जय हो। भगवान के मन से निकली हुई मानसी गंगा हमारे गोवर्धन में आज भी विद्यमान है। भैया, ना कहीं से झेर, ना कहीं से पानी आने का स्रोत, लेकिन दूध के जैसी धारा मानसी गंगा में आज भी बह रही है। भगवान के मन से निकली है, इसलिए नाम पड़ा मानसी गंगा। मानसी गंगा के जल से ब्रजवासियों ने भगवान गोवर्धन को स्नान कराया है, सबने चंदन लगाया है, तुलसी पत्र चढ़ाई है, पुष्प माला अर्पण की है, आरती उतारी है। अब ब्रजवासी बोले, कन्हैया भोग कहाँ लगाए? यहाँ तो पर्वत ही पर्वत दिख रहा है, ये 56 भोग कहाँ लगाए? भगवान ने कहा, एक बार और आंखें बंद करो। तो जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखों को बंद किया, तो सत्य कहूं, अभी तक तो गोवर्धन सचमुच पर्वत ही थे, लेकिन ब्रजवासियों ने आंखों को बंद किया। 7 वर्ष के भगवान कृष्ण जी ने अपने ही शरीर में से अपना एक रूप निकाला और गोवर्धन पर्वत को प्रदान कर दिया। तो आज से भगवान गोवर्धन भी साक्षात भगवान कृष्ण हो गए। 4 मुख भगवान गोवर्धन के बने। पहला मुख दान घाटी का, दूसरा मुखारबिंद अन्योर का, तीसरा मुखारबिंद जतिपुरा का और चौथा मुखारबिंद मानसी गंगा का। बड़ा बड़ा मुख। लाओ ब्रजवासियों, अपने अपने घरों का भोग लेकर के आओ। ब्रजवासियों ने आंखें खोली, गोवर्धन का साक्षात दर्शन किया, गदगद हो गए। अरे इंद्र का पूजन करते करते मर गए, लेकिन इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया। लेकिन धन्य भगवान गोवर्धन, जिनका पूजन पहली बार किया और पहली बार में ही हम पर प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। ब्रजवासी जो अपने अपने घरों का 56 भोग लेकर के आए थे, भगवान गोवर्धन जी को भोग लगाया, जल पिलाया, दक्षिणा चढ़ा करके परिक्रमा लगाई। नारद जी के द्वारा इंद्र को मालूम पड़ा कि इस बार ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने से आपका पूजन बंद कर दिया और गोवर्धन का पूजन प्रारंभ हो गया। इंद्र को क्रोध आ गया
और इंद्र ने सांवर्तक मेघों को आज्ञा दी, जाओ पूरे ब्रजमंडल को डुबा के आ जाओ। इंद्र की आज्ञा से इंद्र के सांवर्तक मेघ काली काली घटाएं लेकर के 84 कोस ब्रजमंडल के ऊपर पहुंचे और गड़गड़ाते हुए हाथी की सूंड के बराबर बराबर मोटी मोटी धारा से बारिश कराने लगे। जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा, बिजली गड़गड़ाने लगी, बदल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी। तब गड़र गड़र नभ होई गड़ाका, गिरी पर बरसो गड़र गड़े, तब रिम झम बरसत बरसा गड़र गड़र घन गरजे। जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, ब्रजवासी बोले कन्हैया अब कौन बचाएगा। भगवान ने कहा जिसकी पूजन करी वही बचाएगा, एक बार और आंखें बंद करो। जैसे ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी, 7 वर्ष के भगवान कृष्ण जी ने 7 कोस के श्री गोवर्धन के लिए अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर उठा लिया है। भगवान का नाम पड़ा है गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की जय। 7 दिन 7 रात्रि इंद्र के बदलों ने बारिश कराई है। जब इंद्र के बदलों का जल खत्म हो गया, भगवान ने ब्रजवासियों को बाहर निकाला, श्री गिरिराज जी को फिर से स्थापित किया। इंद्र ने सोचा देख करके तो आऊं, सारा ब्रजमंडल डूब गया होगा, लेकिन जब इंद्र ने देखा तो आश्चर्य पड़ गए। क्यों? जैसा 7 दिन के पहले वातावरण ब्रज का था, जैसी धूल 7 दिन के पहले उड़ रही थी, इतनी बारिश हुई, लेकिन गोकुल वृंदावन में तो ज्यों की त्यों धूल उड़ रही है। इंद्र को समझ में आ गया, भैया गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले कोई साधारण ग्वाले नहीं है, साक्षात भगवान है, मुझे माफी मांगना चाहिए। और उसी वक्त इंद्र स्वर्ग से सुरभि नाम की गाय को लेकर के गोवर्धन में आए हैं, और गोवर्धन में आकर के भगवान श्री कृष्ण जी का और भगवान गोवर्धन जी का इंद्र ने अभिषेक किया है। भगवान का नाम पड़ा है गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की है। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे गिरधारी, हे गोवर्धन, हम आपकी महिमा को जान नहीं पाए। हे नारायण, हम आपको केवल एक साधारण छोटा सा ग्वाला मानते रहे, लेकिन आप तो जगत पिता हो, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। भगवान ने इंद्र को माफ किया, लेकिन एक बात कही, इंद्र आज के बाद मेरा यदि कभी अपराध करना हो तो कर लेना, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे जो भक्त ब्रजवासी हैं, यदि इन ब्रजवासियों का कोई अपमान करे, इन ब्रजवासियों का कोई दिल दुखाए, भगवान कहते मैं कभी माफ नहीं करता हूं। क्यों? ब्रजवासी वल्लभ सना मेरे जीवन प्राण, इनको कबो न छोड़ी हूं, मुझे नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं कि हमारे भक्त ब्रजवासियों को यदि कोई कष्ट देता है तो मैं उसका जीवन अस्त व्यस्त कर देता हूं। इंद्र माफी मांगना हो तो भगवान गोवर्धन जी से माफी मांगो। इंद्र ने आकर के भगवान गोवर्धन जी पर अभिषेक किया, पूजन किया, अपने हाथों से 56 भोग लगाए, परिक्रमा लगाई और गोवर्धन जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया हुआ है। और इंद्र ने भगवान गोवर्धन जी की शरणागति स्वीकार करी और वचन लिया कि मैं स्वर्ग का राजा भी रहूंगा, लेकिन साल में एक बार हम धरती माता पर आएंगे इस ब्रजभूमि में, और भगवान श्री गोवर्धन का पूजन करके वापस स्वर्ग में जाएंगे। तो आज भी दीपावली के अगले दिन, जिसको हम लोग गोवर्धन पूजन बोलते हैं, इंद्र स्वर्ग से आते हैं हमारे वृंदावन में और अपने हाथों से भगवान गोवर्धन का पूजन करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं और नाचते गाते हुए भगवान गोवर्धन जी की प्रदक्षिणा करते हैं। मेरे प्यारे, ऐसे नाथों के नाथ भगवान श्री गोवर्धन हैं।